भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के बाढ़ग्रस्त गांव दिलदारपुर से छोटी नाव के जरिए ऊंचे स्थान पर जा रही 6 साल की बच्ची ज्योति कुमारी की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने पहले विश्वविद्यालय के सामने सड़क जाम किया और वहां अधिकारियों के नहीं आने पर सब को लेकर मंदरोजा चौक पहुंच गए और यहां पर भी घंटों जाम करने के बाद एसडीएम और नाथनगर अंचलाधिकारी पहुंची। यहां पर नाथनगर अंचलाधिकारी स्मिता झा के साथ आक्रोशित लोगों ने बदसलूकी की। वहीं सीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं एसडीएम ने आक्रोशित लोगों को बहुत समझाया और पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये मुआवजा सरकार के द्वारा दिए जाने के आश्वासन के बाद जाम हटा। बाढ़ पीड़ितों की मांग थी कि उन्हें सरकारी नाव दिया जाए, जिस पर भी एसडीएम ने जल्द नाव की व्यवस्था करने की बात कही। वहीं नाथनगर सीओ ने अपने साथ हुए बदसलूकी पर मामला दर्ज कराने की बात कही है। अब सवाल उठता है कि 5 घंटे से अधिक समय तक सड़क जाम रहा और राहगीर परेशान रहे, फिर अधिकारियों को आने में इतनी देर क्यों हो गई। 10 दिन से मांग कर रहे हैं अंचलाधिकारी नाथनगर से नाव का, लेकिन नाव नहीं दिया, जिससे चलते बच्चा डूब गया है। जब तक डीएम नहीं आएगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे और सीओ पर 302 दफा लगना चाहिए। वो हत्यारिन है, नाथनगर सीओ हत्यारिन है। ढेर पानी था, बच्चा डूब गया, हम खोजते रहे नहीं मिला बच्चा। नाव पे कितना लोग था? 10 आदमी, 12 बच्चे घर था, मेरा डेंगी था, अपना जा रहा था घर। नाव था कि डेंगी था? डेंगी था, उधर से आ रहा था, ऊपर से घर से आ रहा था, यहाँ पर डूब गया नाव पीछे में। हाँ, यहाँ रहा था, सब ला दूध के कपड़ा सब गुजला दूध के। मेरा गोतनी बड़ी ज्योति कुमारी। हाँ, ज्योति कुमारी। हाँ, हमके नाम माला देवी है। ना कैसे हुआ, घर डूब गया, अब बच्चा के लेकर आता था और अनाज बोझ के बच्चा के, अब बस बीच जमुनिया में डूब गया। कैसे डूबा? नाव डूबा था? नाव डूब गया। हाँ, लोग थे 10 गो 12 गो लगभग। छोटा, हाँ छोटा, यहाँ यूनिवर्सिटी में। सरकारी नाव चलो, सरकारी नहीं दिया है अभी। एक बच्चा बच गया। मांग कर रहे हैं, मजा अभी तक कुछ सुनवाई कर रहा है। हो गए कि हम लाइट बंद कर दें। हमको देखने दोगे तब नहीं। कंट्रोल करो वीडियो, कंट्रोल करो। महिला का नाम क्या है? वो मंगला बोला है। मंगल का निश्चित हम करेंगे। मंगल का नाम अभी हम एफआईआर मंगल से करने जा रहे हैं। और महिला का नाम क्या है उसका बताइए। महिला का नाम क्या है? क्या नाम है उस महिला का? जी, प्रयास किया गया था, मंगल महतो के द्वारा किया गया है। उनके विरुद्ध हम प्राथमिकी दर्ज करने जा रहे हैं। वो हम प्राथमिकी में विस्तृत तरीके से लिखेंगे। बदसलूकी की गई जी। बस यही बात होता है। बिंदपुर का है, बिंद टोला, शंकरपुर बिंद टोला का, जैसा कि सूचना मिला, जैसे कि एक बच्चे की दुखद मृत्यु इस बाढ़ में डूबने, इस पानी में डूबने से हो गई आपदा के समय। तो हम लोगों ने भी उसको पोस्टमार्टम में भेजा है, ताकि पोस्टमार्टम के बाद जो सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा जो मुआवजा राशि दी जाती है वो दी जा सके। और हम लोग जितना जल्दी चाहेंगे कि जैसे ही पोस्टमार्टम आता है और हम लोग जो प्रोसेस है जल्दी से जल्दी करके, और अंचल के स्तर से ये प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाएगी। अंचलाधिकारी भी यहीं पर हैं। सभी मैडम के साथ भी धक्का मुक्की की गई थी, इसको लेकर कुछ कार्रवाई की जाए। ये अगर इस तरह की घटना हुई है और इस तरह का ये हुआ है तो निश्चित रूप से हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर उसके विरुद्ध जो भी होगा विधिवत कार्रवाई।
भागलपुर जिले में इन दिनों लूटपाट, छिनतई, आत्महत्या और हत्या जैसी घटनाएं आम हो गई है। अपराध का ग्राफ मानो बढ़ता ही जा रहा है। इसी बाबत बीती रात लोदीपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर जिच्छो बाईपास पर ट्रक वालों से अवैध वसूली को लेकर बलराम यादव नामक अपराधियों ने 2 युवक को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। बताते चले कि लोदीपुर पुलिस के नाक के नीचे आए दिन लगातार बाईपास पर कुछ मनचले युवक के ग्रुप ट्रक वालों से अवैध वसूली करते नजर आते हैं, फिर भी प्रशासन बेखबर है। जख्मी युवक का नाम कुंदन यादव और अमित यादव बताया जा रहा है। वहीं अपराधी बलराम यादव के साथ और अन्य लोग थे, ऐसा जख्मी युवक ने बताया। सूत्रों से पता चला कि उस युवक का आपराधिक इतिहास रहा है और कई बार जेल भी जा चुका है। बहरहाल जख्मी दोनों युवक का इलाज मायागंज अस्पताल भागलपुर में चल रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कब तक बाईपास पर अवैध वसूली का खेल चलता है। लोदीपुर पुलिस इसे गंभीरता से लेती है या नहीं। ये रोड पे हम लोग खड़े थे तो आके पैसा जबरदस्ती गाड़ी से ले रहा था। वही हम लोग बोले ये सब काय कर रहे, बोलता हम लेंगे, हमारा मन है। बताओ 3 लोग हमको चाकू मारा। चाकू कौन मारा जानते हो? बलराम नाम है। कहाँ का रहने वाला? जिच्छो। आपसे पैसा मांग रहा था? हमारे गाड़ी किसको किसको मारा? मैं, मेरा दोस्त है। गाड़ी अपना पार कर रहा था, ठीक ना? भाई पैसा मांग, मेरा भाई का गाड़ी पार्क हो रहा था, उसी से पैसा मांग रहा था। हम बोले तो बोला कि हम जबरदस्ती पैसा लें। कौन पैसा मांग रहा था? बलराम यादव। तो उतने दिन बाद क्या किया? इतने देर में हम लोग जैसे बोले तो उसी टाइम में डायरेक्ट चाकू मार दिया। कितना संख्या में था उसे? वो सब 5-6 था। पहचानते हैं उसमें से? हाँ, उसमें था मिथिलेश यादव था और 2-3 का नाम नहीं जानते हैं। अब आपके शहर भागलपुर में धमाकेदार ऑफर के साथ मेंस फैशन वियर के नए ब्रांडेड शोरूम का भव्य शुभारंभ। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। धमाकेदार ओपनिंग ऑफर, बाय 2 गेट 3, साथ ही सिंगल वेयर में फ्लैट 50% का जबरदस्त डिस्काउंट। तो आज हमारे शोरूम में पधारें और जबरदस्त ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड के ईसीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम श्रीनगर में जमीनी विवाद को लेकर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें 55 वर्षीय मोहम्मद कलीमुद्दीन की बाएं हाथ की अंगुली कट गई। ग्रामीण एवं परिजनों को जानकारी मिलते ही आनन फानन में रेफरल अस्पताल पीरपैंती पहुंचाकर प्राथमिक उपचार कराया गया। हाथ की नाजुक स्थिति होने की वजह से बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया। घटना को लेकर समाज सेवी नेपाली पांडे के द्वारा ईसीपुर थाना अध्यक्ष को सूचना दी गई। मायागंज में पीड़ित व्यक्ति का फर्द बयान के माध्यम से आवेदन लिया गया है। आवेदन के माध्यम से मोहम्मद सलीम, मोहम्मद जावेद, गुलशेर, गफार मुश्ताक, सोमरा, मुन्ना, साहिब, नसीम को आरोपित नाम दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर न्याय की गुहार लगाई गई है।
मोहम्मद कलीमुद्दीन ने बताया कि 29 अगस्त को सुबह 7 बजे गांव से घूमकर अपने घर आया तो देखा कि मेरे निजी रास्ते में आरोपियों के द्वारा मिट्टी भरा जा रहा था। मेरे द्वारा पूछे जाने के बाद सभी लोगों ने मारपीट की, जिसमें उन लोगों ने धारदार हथियार से मेरे गर्दन पर वार किया तो बचाने के लिए हाथ से पकड़ लिया, जिसमें मेरी उंगली कट गई। यहाँ तक कि मेरी बेटी पत्नी के साथ मारपीट की गई। ईसीपुर थाने के द्वारा घटना की जानकारी लेने पर बताया गया कि आवेदन प्राप्त होते ही दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना वो मिट्टी भर रहा था, हम लोग थे पांडे टोला की तरफ। मालूम हुआ तो हम लोग आए तो रोक थाम करने लगे कि काहे इस तरह से मेरा ज़मीन है, क्यों भर रहे हो तुम? बोला भरेंगे। धक्का मुक्का हुआ, हम लोग 3 आदमी थे और वो लोग करीब 30 आदमी से ऊपर था, हथियार लेके मारना चालू हो गया। किसी को हाथ में लगा, हाथ काट दिया हथियार से, किसी को नाक में लगा, खून बहने लगा। हमको 2 फट लगा पीछे से, हमरे पर हथियार नहीं मारा, गिर गए। उसके बाद बोला तुम मेरे से मैटर नहीं है, तुम बगल रहो। बस यही कौन था हथियार चलाने वाला? मुन्ना था। नाम बता। मुन्ने के नाम से जानते हैं। प्रशासन को तो सूचना दिए, 20 दिन हो गया एप्लीकेशन। जमीनी विवाद है, वो गली है हमारे कवाले का अंदर में है और बाद में वो केवाला लिया 1.5 डिसमल, उसका भी हम केवाला निकासी किए। अमीन को भी हमने बोला कि ये 1.5 डिसमल बाद करके ज़मीन नापिए, इसलिए करके कि ये 1.5 डिसमल उसका नाम से है। भागलपुर के एसएसपी बाबूराम की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं एवं सभी थाना के थानाध्यक्षों के साथ समीक्षा भवन में अहम बैठक की गई। बैठक में सभी पेंडिंग केस के बिंदुओं पर वार्ता हुई और सभी थाना अध्यक्ष एवं अधिवक्ताओं को जल्द से जल्द सभी केस निपटाने की बात कही गई। साथ ही साथ जिस केस में किसी तरह की परेशानी हो रही है, चाहे वह कागज संबंधी हो या फिर गवाह नहीं गुजरने वाली बात हो, उस पर तल्लीनता से कार्य करने की बात कही गई और जल्द से जल्द सारे केस का निष्पादन करने की बात कही गई। कार्यक्रम के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, ईएसपी शुभम आर्य के अलावे भागलपुर के कई गण्यमान्य अधिवक्ता एवं सभी थानों के थानाध्यक्ष उपस्थित थे। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा आज एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित हुए। आपको बता दें कि इनके ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला 2009 में दर्ज किया गया था। मामला पीरपैंती थाने में दर्ज हुआ था। उस समय ये विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। आचार संहिता मामले में उन पर केस दर्ज हुआ था। इसी बाबत भागलपुर विधायक आज एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान कोई भी वर्कर पोस्टर लगा देता है तो आपके ऊपर ही केस दर्ज किया जाता है। इसमें प्रत्याशी की भूमिका नहीं होती, इसलिए साक्ष्य के अभाव में मुझे बरी कर दिया गया। जब आप चुनाव लड़ेंगे तो ऐसे केस दर्ज होते ही रहते हैं। मामला है, जानते ही चुनाव आप भी लड़ोगे तो आप पर केस होगा। कहीं बैनर का पोस्टर लगाने का केस कोई वर्कर लगा दिया, उसी का था। उसी का आज जजमेंट का डेट था और उसमें बिना साक्ष्य के रिहा कर दिए गए हम। और आचार संहिता हम लोग का कोई दोष होता नहीं है, इसलिए न्यायालय देखिए उनको मुझे बरी किया है और बोला कि कोई साक्ष्य के अभाव में आपको बरी किया जाए। कब का मामला था? 2009 का था, ईसूपुर 12-8 में जब हम लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। भागलपुर उत्पाद कोर्ट 2 ने शराब तस्करी मामले को लेकर आज प्रभास रजक नामक अभियुक्त को 5 साल की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख रुपए आर्थिक दंड की भी सजा सुनाई गई। आर्थिक दंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा के रूप में 6 महीने अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई गई। आपको बताते चले कि 4 जनवरी को कोतवाली की तरफ से सेंट्रो कार लेकर प्रभास रजक आ रहा था। पुलिस की चेकिंग हो रही थी। पुलिस को देखकर प्रभास रजक भागना चाहा, लेकिन पुलिस की चुस्ती फुर्ती के कारण उसे धर दबोचा गया। तभी उसकी चेकिंग के दौरान सेंट्रो कार से 117 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ। जानकारी एक्साइज कोर्ट 2 के एपीपी भोला मंडल ने। सबौर गोराडी 5/22 का आज उत्पाद कोर्ट 2 में ट्रायल कंक्लूड हुआ और उसमें अभियुक्त के रूप में प्रभास रजक को 5 साल की सजा और 1 लाख रुपया जुर्माना नहीं देने पर 6 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। यह घटना 4/1/22 की है। कोतवाली तरफ से एक सेंट्रो कार लेकर के प्रभास रजक आ रहा था और पुलिस चेकिंग कर रहा था। वह पुलिस को देख के भागना चाहा, लेकिन पुलिस की चुस्ती के कारण, स्फूर्ति के कारण उसको धर दबोचा, गाड़ी को पकड़ लिया और उस गाड़ी में 117
17 विदेशी शराब मिला, 117 लीटर। भोला कुमार मंडल, एक्साइज को 4 सितंबर को होने वाले चाइल्ड ओबेसिटी कंट्रोल कैंप यानी बच्चों में मोटापे को लेकर जीवन जागृति सोसाइटी एक कैंप दल्लू बाबू धर्मशाला लहरी टोला में करने जा रही है। इसके मद्देनजर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। सभी जानते हैं कि मोटापा किसी के लिए भी घातक है, लेकिन बच्चों के लिए मोटापा एक अभिशाप है। भारत में बच्चों के मोटापे में विश्व में चीन के बाद सबसे ज्यादा संख्या है। भारत में 15 मिलियन बच्चे मोटापे के शिकार हैं। शहर में 15% तक है, जबकि खेलते कूदते बच्चे प्रायः दुबले पतले ही अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी से मोटापा हो जाए तो भविष्य में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हड्डी का रोग, कोलेस्ट्रॉल, हृदय की बीमारियां, महिलाओं में प्रजनन एवं मासिक धर्म की समस्या, फैटी लीवर, सिरोसिस के साथ बच्चों में डिप्रेशन यानी अवसाद एवं मानसिक विकृति घर कर लेती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि यदि किसी को आभास हो रहा है कि उनके बच्चे का वजन कुछ ज्यादा है तो वो लोग जीवन जागृति सोसाइटी के इस अनूठे कैंप में, जो कि निःशुल्क है, आकर विशेषज्ञों से दिखाएं और अपने बच्चे का भविष्य अंधकारमय होने से पहले उसे सही रास्ते पर ला दे। इस कैंप में शिशु रोग विशेषज्ञ, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट एवं फिजिकल एक्टिविटी के एक्सपर्ट, मानसिक रोग विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट रहेंगे। पटना से भी मोबाइल की आदतों से निजात दिलाने के लिए विशेषज्ञ आ रहे हैं। खास बात यह है कि 1 साल तक यह सेवा जारी रहेगी और प्रत्येक माह बच्चों को बुलाएंगे ताकि वजन घटाने के कठिन कार्य को पूरा किया जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमर कुमार, डाइटिशियन पूनम शर्मा, फिजियोथेरेपिस्ट राजीव कुमार, महिला प्रकोष्ठ के सचिव विनीता शाह, कार्यक्रम संयोजक राज सिंह एवं सह संयोजक दीपक कुमार मृत्युंजय आदि उपस्थित थे। बच्चों में ओबेसिटी को लेके समाज में एक चिंता का माहौल है। पढ़ाई का दबाव और मोबाइल का जो हर घर में जो आ गया है, उसके चलते समय का किल्लत, फील्ड का अभाव और जोमेटो जैसे कई कंपनियां जो फूड सप्लाई कर देती हैं घर में, इस तरह के कई कारणों के चलते बच्चों में ओबेसिटी का प्रॉब्लम बढ़ गया है। और ओबेसिटी भविष्य में बच्चों का कई तरह का बीमारियां इसमें लाने के लिए वो तैयार बैठी है। और इसके लिए बच्चों में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हृदय रोग, हड्डी रोग, मानसिक विकार इत्यादि कई तरह की समस्याएं इसमें आ सकती हैं। और इसी को चिंता को लेकर जीवन जागृति सोसाइटी, जो लगातार समाज के विभिन्न पहलुओं पर काम करती है, उसमें से आज ये कार्यक्रम के लिए हम लोग ब्रीफिंग कर रहे हैं कि आगामी 4 सितंबर रविवार के दिन दल्लू बाबू धर्मशाला में 12:30 से 1 बजे के बीच सभी पेरेंट्स उसमें कृपया आ जाएं। और जिनको भी लगे कि हमारा बच्चा ओवरवेट हो रहा है, ज़्यादा वजन हो रहा है, वो वहाँ पर आएँ। उसमें सारे टीम रहेंगे, शिशु रोग विशेषज्ञ रहेंगे, डाइटिशियन रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी के लिए रहेंगे, पटना से भी लोग आ रहे हैं इसके लिए, और मनोवैज्ञानिक चिकित्सक रहेंगे। मोबाइल जो कैसे छुड़ाया जाए उसका आदत बच्चे के अभिभावक का भी और बच्चों को भी, उस पर भी चर्चा होगी। तो पूरे एक वर्कशॉप होगा और हम लोग उसको बताएंगे कि किस तरह से आप ओबेसिटी को कम करें। और वह सिर्फ एक बार नहीं होगा, जो भी बच्चे इसमें आएंगे हम लोग उसको हर महीने बुलाएंगे और हर महीने उसको हम लोग देखेंगे कि जो जिसका वज़न था उसका BMI के हिसाब से जो ओवरवेट में है, ओबेसिटी में है, ओबेसिटी में भी एक्सेसिव ओबेसिटी है, उसके आधार पर हम लोग रेखांकित करके जो देंगे वो बाद में हम लोग पुनः ये देखेंगे कि वो उसमें कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यदि कम नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसको एक एक बच्चों पर हम लोग कार्य करेंगे और उसको वज़न घटाने का